जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ संगत परिवार। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया था कि अपने हस्बैंड अंकल के नाम से 3 वीरवार तेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। तो संगत जी, आज दूसरा वीरवार है, हमारे गुरुजी का वार है आज। और वैसे तो सारे दिन ही हमारे लिए ब्लेस होते हैं, पर आज का दिन कुछ ज्यादा खास होता है, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव जी का दिन है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी का मेरे पे मैसेज आया था कि तेरे हस्बैंड अंकल को नजर लगी हुई है, उस पे जरा ध्यान दे और उसकी नजर उतारने के लिए सत्संग सुन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सगत जी, हाँ, उनका ना पूजा, मैंने शायद पहले वाले सत्संग में भी शेयर किया था, उनका ना पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जबकि वो तो इतने स्पिरिचुअल थे, इतने धार्मिक है कि वो बगैर जोत जलाए पहले खाना नहीं खाते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं उनसे कह देती हूँ कि आप जोत जला दो, मैं किसी काम में अगर बिजी होती हूँ, बाई चांस अगर ऐसे होता है, मैं उनसे कहती हूँ, तो वो संगत जी वो चिढ़ जाते हैं। वो ऐसा होता है ना, जैसे बहुत खिंच जाना। कोई जब कोई नेगेटिव एनर्जी, जब एनर्जी हावी होती है शरीर के ऊपर, तभी हम इन चीजों से पीछे हो जाते हैं। पूजा पाठ हो गया, धर्म कर्म के काम हो गया, हम लोग इन चीजों से पीछे हटते हैं। तो एकदम से जैसे ही मैं उनको बोलती हूँ, वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, वो इग्नोर करते भी हैं। वो पूजा पाठ के काम में बिल्कुल भी आगे नहीं होते, वो हमेशा पीछे हट जाते हैं, जबकि वो इतने अच्छे मूर्तिकार हैं। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी, साईं बाबा की मूर्ति बनाई थी, उनको मूर्तियां बनाना बहुत पसंद था, ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था। लेकिन आज के टाइम पे वो गुरु जी के सेवादार जरूर हैं, गुरु जी ने अपनी सेवा में जरूर रखा हुआ है, लेकिन उनपे इतनी भारी नजर लगी हुई है कि वो पूजा पाठ नहीं कर पाते। जब मैं उनसे बात करती तो वो कहते हैं, मेरे को खुद ही नहीं समझ में आता कि मैं पूजा पाठ से कैसे दूर हो गया हूँ। जैसे मैं उनको जबरदस्ती शनि देव को तेल चढ़ाने के लिए भेजती हूँ, जब मैं आटा और वो वगैरह तैयार कर रही थी, तो वो कहते नहीं, मैं तो बाहर कर लूंगा, मैं बाहर चढ़ा दूंगा। और संगत जी, बाहर वो नहीं चढ़ाते, मुझे पूरा विश्वास है वो बाहर नहीं चढ़ाते। लेकिन जब मैं अपने सामने, जब गुरु जी के कहने पे मैं अपने सामने वो सब चीजें करवाती हूँ, तब तो वो कर लेते हैं। लेकिन अगर यदि मैं उनको बोलती तो वो चिढ़ जाते हैं, ऐसे खिंच जाते कि पता नहीं ऐसे मैंने उनको कौन सा भारी काम कह दिया कि वो करने से एकदम से मना कर देता, पीछे हट जाते। तो मैं गुरु महाराज जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी, हस्बैंड अंकल पे जो भी नजर लगी हुई है, उस नजर को आप ही उतारिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं, तेरा वक्त खराब जरूर था, लेकिन तेरी किस्मत नहीं। अब मैं तेरे दिन बदलने वाला हूँ, सफलता तेरे कदम चूमेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा कोसती रहती थी कि शायद मेरी किस्मत खराब है, तो मेरे दिन खराब, मैं भी इस चीज को बड़ा रिमाइंड करती रहती थी। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो जब से इन चीजों में थोड़ा सा कम मेरा ध्यान है, और गुरुजी के भजन सत्संग में मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते, खुश रहा करो, तुम्हारा काम बन जाएगा, मैं हूं ना। आस्था ऐसी रखो कि संकट जब भी सामने आए, सामने सामने आकर कहे, अब यह कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे गुरु जी हैं। जैसे कि गुरु जी हमारे कहते हैं ना कि जब भी संकट आए, तो संकट को ये मत, मुझसे ये मत बोलो कि संकट आया है, संकट को बोलो कि मेरे गुरु जी का हाथ मेरे सर पे है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि आस्था ऐसी रखो कि संकट खुद कहे कि यहाँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता,
क्योंकि यहाँ तो गुरु जी महाराज है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, इतने प्यारे प्यारे थॉट देने के लिए, इतना पॉजिटिव रखने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, प्राची आंटी ने जो सेवा शुरू की है ब्रेसलेट की और स्वरूप की, वो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया। तो मैंने उनको बोला अब आप ना कहीं और से मत लेना ब्लेसिंग, प्राची आंटी जी ने भी शुरू कर दिया है ब्लेसिंग, वो भी देती हैं। तो जो भी कुछ मंगवाना होगा आप मुझे बोलना, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी होगा तो आप मुझे बोलना। और संगत जी, मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने क्लाइंट को जो है चरण स्वरूप गिफ्ट करूं। और एक संगत और है जो कि उज्जैन में मध्य प्रदेश में है, उनके पास ना स्वरूप है ना ब्रेसलेट है, कुछ नहीं है। मेरा मन बड़ा करता है कि मैं वहां तक उनको ब्लेसिंग पहुंचा सकूं। अगर गुरुजी मुझे ये सेवा देंगे तो मैं जरूर प्राची आंटी जी को जरूर बोलूंगी कि प्राची आंटी जी मुझे ब्रेसलेट या स्वरूप में जो भी उनको गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं उनको ब्लेसिंग उन तक पहुंचा सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं आज तेरी जिंदगी विच नया मोड़ शुरू कर दिया है, पिछला सब छोड़ दे और मुझ पे भरोसा रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी सही कहते हैं कि हमें पिछला जो भी होता है ना उनको नहीं याद करना चाहिए। अब ये सोचना चाहिए अब गुरु जी महाराज हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, जो भी होगा वो हमारे हित में होगा। और गुरु जी यही बोलते हैं अब जो होगा वो तेरे पक्ष में ही होगा, क्योंकि तेरी ताकत मैं हूँ, शुक्राना करते नहीं थकेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे सतगुरु का रूप ऐसा निराला है, मेरे सतगुरु का रूप ऐसा निराला है, चाहे जितना कितना चाहे देखे कितना, तो कितना भोला भाला है, जिसे भी आती है, जिसके ऊपर भी आती, माफ करना संगत जी, जिसके ऊपर भी आती है कोई मुसीबत, उन्होंने ही तो हमें संभाला है। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमारे गुरुजी महाराज जी हमें संभालते हैं। और जब हम उनका चेहरा देखते हैं तो चेहरा तो उनका इतना नूर होता है, मतलब स्वरूप में भी इतना नूर है। और जो पुरानी संगतों को जैसे सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी की तरफ हम मतलब आंख मिला के नहीं देख सकते थे, इतना तेज था उनके चेहरे पे। तो गुरुजी का तो रूप वाकई में ही निराला है। और अभी भी आप कोई भी स्वरूप देख लीजिए, हर स्वरूप में हर चोले में गुरुजी का रूप एक अलग से ही निराला। और जितनी भी मुसीबतें जो भी संकट आते हैं हमेशा गुरु जी ने ही हमें संभाला और वही संभाल रहे। हर मुसीबत से हर संकट से हमारे गुरु जी महाराज संभाल रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं सिमरन जी झोली फैलाए रखना, क्या पता कब वो रहमतों के अंबार बख्श दे। पूर्वजों की ब्लेसिंग आई है, जल्दी रिसीव कर, और आगे का रास्ता साफ कर दिया है, तेरा हाथ पकड़कर तुझे मंजिल तक पहुंचा देना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हम गुरु जी की रजा में राजी रहते हैं और हमारी मंजिल तक हमें गुरु जी ही लेके जाएंगे। हम गुरु जी से कहते हैं ना, गुरु जी यदि हम आपकी उंगली छोड़ दें पर आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि हम नादान हैं, ना समझ हैं, ना शुक्रे हैं, हमें चीजें संभालना नहीं आता है। लेकिन आप तो परमपिता परमेश्वर महाशिव हमारे सदगुरु महाराज जी हो, आपने तो सृष्टि संभाल रखी है, तो फिर आप भी हमें संभालिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं चल हो जा शाम तक चमत्कार मिल जाएगा, तैयार हो जा, चल शाम तक मिल जाएगा, चमत्कार मिल जाएगा। और जवाब जो तुम मुझसे मांग रही हो, पर उसके लिए तुझे करना मंत्र जाप करना शुरू करना पड़ेगा। एक माला तैयार रखना चमत्कार देखने के लिए। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि अगर तुझे चमत्कार देखना है, मतलब मैंने गुरु जी से कुछ अरदास की थी तो गुरु जी कह रहे हैं आज शाम तक तेरे को चमत्कार की मतलब जो चमत्कार होने वाला है उसका जवाब मिल जाएगा। वो आज हो कल हो, संगत जी गुरु जी ने इतना सबर दिया है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। गुरु जी की रजा जब होगी तब हमें वो जवाब मिलेगा। और गुरु जी कहते हैं कि मंत्र जाप की एक माला रोज करनी है। और समझो कि मैं मंत्र जाप करती हूँ पर मैं मतलब शांति से नहीं कर पाती, मैं घर में चला के छोड़ देती हूँ। तो मैं अब से ध्यान रखूंगी, जब मैं पूजा के करके बैठू, जब गुरु जी का दिया जलाऊं, तो मैं बैठ के मंत्र जाप की 108 बार जो माला है वो जपूं। तो गुरु जी कहते हैं बस शुक्राना करते रहना, करिया करो और अपने मन को शांत रखा करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, कल मैंने जब पूजा करके मैं 10-15 मिनट के लिए लेट गई थी तो मुझे थोड़ी सी झपकी आ गई थी। और जब मुझे झपकी आई तो मैंने क्या देखा कि मैं
दरबार साहिब जो अमृतसर का दरबार साहिब है वहां पे पहुंची हुई हूँ। वहां पानी भरा हुआ है, लोग मतलब आधे गर्दन तक डूबते हुए जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। और जैसे ही मैं दरबार साहिब के वहां पे पहुंची तो मैंने देखा और मैंने वहां गुरु जी का शुक्राना किया और मैं देखी कि लोग पानी में से ही चल के पानी में से ही दर्शन करने जा रहे हैं, डूबते डूबते मतलब तैरते तैरते जैसे है, किसी के कमर तक पानी, किसी की गर्दन तक पानी, लेकिन दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और मैं वहीं पे मैं भी मतलब घुटनों तक मेरे भी पानी आ गया है और मैं भी गुरु जी का वहीं पे शुक्राना कर रही हूँ कि शुक्राना गुरु महाराज जी कि आपने दरबार साहिब के दर्शन कराए। संगत जी, मेरे मन में बहुत टाइम से है कि मैं दरबार साहिब के दर्शन करूं, बट जब गुरु जी की इच्छा होगी तब गुरु जी कराएंगे। गुरु जी कहते हैं तैयारी कर ले, मैंने तुझे कहीं भेजना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरु जी कहते तुझे कोई भी बात करनी है तू मेरे स्वरूप के आगे बैठ और मेरे से बात किया कर, मैं सुनता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, जब यदि मैं ऐसे बैठ जाती तो सामने मदर लो नोटिस करती है, बच्चे बोलते हैं। मैं अकेले में जब होती तब गुरुजी से बात करती और बड़ा ही सुकून मिलता है गुरुजी से बात करके। मुझे मेरे सारे सारे जवाबों का आंसर मिलता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, दिल से शुक्राना। गुरु महाराज जी, जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, मुझे मेरी मंजिल का रास्ता बता रहे हो, वैसे ही सारी संगत फैमिली को, सभी को आप इतना ही ब्लेस कीजिए जितना आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी की। ड्रीम में मुझे दरबार साहिब के दर्शन करा दिए, जो मेरी इतने सालों से इच्छा थी वो मेरी इच्छा पूरी कर दी। ड्रीम में ही सही मुझे दरबार साहिब के दर्शन जरूर करा दिए मेरे गुरु महाराज जी ने। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। प्राची आंटी जी ने जो अपना नया काम शुरू किया, जो गुरु महाराज जी ने उनको ब्लेस किया है, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ उनका वो काम दिन दुगनी और रात चौगनी वो काम बढ़े, वो ब्लेसिंग हर संगत तक पहुंचे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं मंत्र जाप से गुरु जी का यह सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को और प्राची आंटी को और अंकल को जय गुरु जी। आज मैं ये बता रही थी, गुरु जी हमारे डेली लाइफ में हमारे हर समय इतने सत्संग करते रहते हैं, हर पल में हमारे साथ रहते हैं। हम गुरु जी को याद करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमें 7777 एंजल नंबर, कभी तितली का दिखना, कबूतर के दर्शन, और मोबाइल में 77 की चार्जिंग, 77% की चार्जिंग रहती है। फिर चंदन तिलक में गुरु जी के स्वरूप में जब हम चंदन तिलक जो लगाते हैं तो उसमें विभिन्न रूप से उनके जो आकृतियाँ बनती हैं, वो गुरु जी के हम गुरु जी अपने प्रेजेंस का एहसास हमको दिलाते हैं। यानी हमें और ये सब देख के हमें ऐसा लगता है कि गुरु जी जो बोलते हैं ना कि टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ कुड़िए। इस तरह के जो शब्द गुरु जी के कान में गूंजते रहते हैं, उनका ये सब स्वरूप में तिलक में देखकर तो मन में इतना आत्मविश्वास जागता है। तो गुरु जी की प्रेजेंस हर समय हमको परिस्थिति हम प्रेजेंस जो हमको फील होती है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा ये कल का एक सत्संग है तो सब छोटे छोटे सत्संग ही है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और गुरु जी के प्रेजेंस को हम फील करते हैं। कल का ये सत्संग कि मैं जब आरती कर रही थी तो मेरा आरती का दिया और कपूर मैंने साथ में लगाया था। तो कपूर की गर्मी से मेरी दिए वाली जो प्लेट है वो बहुत गर्म हो गई थी और पूजा करते करते मेरा हाथ गर्म दिए वाली थाली में टच हो गया। इससे मेरे हाथ में बहुत ज़ोर से जलन होने लगी। तभी मैंने वो शिवलिंग पास में ही थे तो उसमें से मैंने पानी लिया और उस जगह पर लगाया, और चंदन तिलक में से चंदन का लेप भी मैंने उसी जगह पर लगाया। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे जोर में हाथ में इतने ज़ोर से जलन हो रही थी, वो एकदम विदिन सेकंड चली गई। तो ये सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा सत्संग ये है कि जैसे नवी मुंबई में कंपेरेटिवली आज थोड़ी बारिश कम थी, तो मैंने आज वॉशिंग मशीन लगा ली और ढेर सारे कपड़े धोकर बालकनी में सुखा दिए। लेकिन क्या हुआ कि 3-4 घंटे तक अच्छे कपड़े सूखते ही रहे, और आफ्टरनून मैंने 5 साढ़े 5 बजे तक थे कपड़े, और इसी के बाद जोरदार एक शावर आया
और मेरे बालकनी में पहुंचने के पहले ही इतने जोर से बारिश आई, मुझे लगा अब तो मेरे पूरे कपड़े एकदम गीले हो गए होंगे जो सूखे सूखे थे। और इस समय मैं गुरुजी का सत्संग ही सुन रही थी, तो मैं जल्दी से भागी। लेकिन वहां जाके मैं और गुरुजी का नाम ले ही रही थी, इतने में देखा कि पानी का इस बार डायरेक्शन जो था अपोजिट था। अपोजिट डायरेक्शन होने से मेरे कपड़े सब गीले होने से बच गए, और मैं बहुत खुश हो गई और गुरुजी को बहुत थैंक्स बोला। तो ये सब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज बहुत सारे कपड़े मेरे गीले होने से बच गए इसके लिए। तो बोलने का मतलब ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं हमारे साथ हर पल होती रहती हैं, और हम गुरुजी को याद करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्राची आंटी और गौरव अंकल को बहुत-बहुत धन्यवाद कि वे हमारा टाइम से सत्संग शेयर कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। और मुझसे बोलने में कुछ भूल होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं अभी आज का सत्संग यही समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी और गुरुजी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ, अमृत वेले का। और मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरी इनायत को समझूं, तेरी रहमतों की कदर करूं, बस इतनी सी इल्तिजा है मेरे सतगुरु मेरे दाता। जिस हाल में रहूं तेरा जिक्र करूं और तेरा शुक्र करूं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना एक शब्द नहीं, यह वो भावना है जो चिंताओं को विश्वास में, कमजोरियों को शक्ति में, रास्तों को मंजिल में बदल देती है। तो गुरु जी का हर वेले, हर समय शुक्राना करते रहना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी कहते हैं, अब से तेरा वक्त बदल बदल गया है, अच्छा वक्त शुरू हो गया है, शुक्राना करते रहना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। किस्मत के सहारे मुझे ना छोड़ देना, किस्मत के सहारे मुझे ना छोड़ देना मेरे सतगुरु महाराज। तेरी रहमतों के सिवा किसी और पर यकीन नहीं है मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, बस गुरु जी से यही अरदास है कि किस्मत के भरोसे ना छोड़ देना, क्योंकि तेरी रहमतों के सिवा मुझे और किसी पे विश्वास नहीं है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय हनुमान बाबा की, जय नीम करोली बाबा की। बाबा जी कहते हैं, तू चिंता करना छोड़ दे, मैं कुछ चमत्कार करूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा का भी। अनंतम अनंतम शुक्राना सतगुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, तेरे हाथों में जो गरीबी की लकीरें बदल दी हैं, अब उसे तेरे राज के दिन आ गए हैं, और अब इस लकीरों को मैंने अमीरी की लकीरों में बदल दिया है। शुक्राना करते रहना, कल की सुबह तेरे लिए एक नई रोशनी लाएगी। उत्तर निराश मत होना, कल्याण होगा तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, कल तेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होगा, यह हमारी जुबान है, यह मुझे यह तुझे कल पता लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैसेज कल रात को आया था मेरे पास, तो मैंने सिर्फ नोट करके रख लिया था। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके श्री चरणों में हर दिन एक ब्लेसिंग भरा होता है, हर दिन खुशियों भरा होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके शुक्राने में
वो मुश्किलें कैसे अपने आप निकल जाती है पता ही नहीं लगता, क्योंकि सदैव गुरु जी महाराज हमें अपने श्री चरणों में रखते हैं, इतना नीवा बनाए रखते हैं, सेवा सिमरन और शुक्राने से जोड़े रखते हैं और मन में कभी किसी के लिए कोई गलत धारणा या गलत भावनाएं नहीं आती, हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ये बुद्धि भी गुरु जी महाराज जी ने बदली है। हम तो बिल्कुल ही मंदबुद्धि थे, सेल्फिश थे कि हमेशा अपने बारे में सोचते थे, अपने भले के लिए सोचते थे। लेकिन आज यदि जब घर से बाहर निकलती हूँ, तो मैं समस्त संसार के भले के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि ये सोचने की बुद्धि भी हमारे गुरु महाराज जी ने दी है। गुरु जी महाराज यही कहते हैं, अपना भांडा साफ रखो, अपना भांडा साफ रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अच्छे कर्म करो, तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएगा वो तुम्हारे कर्म है। तो कर्म करो और शुक्राना करते रहो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी महाराज हमें इतना मोटिवेट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि हम जिस भी सिचुएशन में होते हैं, हमारा मन करता है कि हम शुक्राना शेयर करें, कि वो हमारा मन नहीं, वो गुरु महाराज जी की इच्छा होती है। यदि हम बीमार हैं, वो बात अलग है। यदि हम बीमार होके भी शुक्राने की सिचुएशन में हैं, तो शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, मंडे को गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से मंदिर के दर्शन कराए थे, बड़े मंदिर के दर्शन कराए थे, लंगर प्रसाद मिला, जहाँ की मतलब वहाँ पे मुझे डबल लंगर प्रसाद मिला था संगत जी। और उसके बाद मैं घर आई तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो गुरुजी ने मुझे खुद मैसेज किया, जिससे गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आते हैं कि तेरी कोई बहुत बड़े तेरे ऊपर कष्ट आने वाला था, उसे मैंने धकेल दिया है, तेरे पे मैंने आँच भी नहीं आने दी है, तू बस शुक्राना कर। संगत जी, उसके बाद मेरे गले में इतना दर्द हुआ और फिर मुझे फीवर भी चढ़ा, लेकिन गुरुजी महाराज जी की इतनी असीम कृपा है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरे ऊपर आने से रोक दिया और उसे छोटे में ही काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सदैव गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बस मन ऐसा करता है कि बस मगन रहें, दुनियादारी को भूल के सिर्फ सतगुरु के साथ बैठे, उनके श्री चरणों के आगे भजन कीर्तन सत्संग करें। गुरु जी कहते हैं, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो जाता है तो तुम मंत्र जाप बंद कर देते हो। संगत जी, कल ऐसे ही हुआ था मेरे साथ कि मैंने ना मंत्र जाप सुनना कम कर दिया था, लेकिन कल गुरु जी की कृपा से जब मैंने गुरु जी को अरदास लगाई, तो संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे 1.5-2 घंटे तक मंत्र जाप कराया, फोन में चला के मैंने खाना बनाया। और वो आप सभी को पता है, जब मंत्र जाप या कोई पाठ चलता है और हम खाना बना रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली गुरु महाराज जी की कृपा से लंगर प्रसाद बन जाता है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मैं आजकल संगत जी खाने में कुछ नई नई चीजें ट्राई करने लगी हूँ, जिसमें मेरे गुरु जी महाराज बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं। जहाँ मेरे हाथ की किसी को दाल तक पसंद नहीं आती थी, आज मेरे हाथ के सारे खाने पसंद आ रहे हैं, क्योंकि ये कृपा भी गुरु महाराज जी की है। क्योंकि संगत जी, मुझे वाकई में खाना बनाना नहीं आता था, बच्चे बोलते थे, हस्बैंड बोलते थे, तो किसी को कुछ नहीं पसंद आता था, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी ने इतनी बुद्धि दे दी, इतना साथ दे रहे, इतना ब्लेस किया कि आज जिंदगी में जो मेरे साथ चीजें परिस्थितियां उल्टी चल रही थी, जो मेरे खिलाफ चल रही थी, अब वो मेरे सपोर्ट में खड़ी होती है मेरे लिए। हमेशा मतलब मुझे कोई भी गलत बोलता है तो परिवार का सदस्य उनको जवाब देने के लिए खड़ा रहता है। और मेरे हस्बैंड अंकल भी पहले से बहुत सुधर गए। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का कि उनको उनके अंदर मेरे प्रति प्रेम जाग जाग गया है, क्योंकि वो मेरे से ना तो बात करते थे, ना कभी मेरा ध्यान रखते थे, लेकिन आज के टाइम पे गुरु महाराज जी की कृपा से वो काफी हद तक सुधर गए हैं और मेरा ध्यान भी देते हैं, मुझे बार बार पूछते भी हैं, तूने दवाई ली नहीं ली। और जब मैं बीमार होती तो कहते कि तेरे घर की रौनक ही खत्म हो गई। गुरु संगत जी, घर में सबसे ज्यादा मैं ही बात करती हूँ, मैं ही बोलती हूँ। बच्चे एक ऑफिस चले जाते हैं, एक अपने फोन में लगा रहता है या फिर सो जाता है। घर में मैं ही बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, इतनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना, सदैव अपने श्री चरणों में रखने के लिए शुक्राना। बहुत बहुत ब्लेस करते हैं गुरु महाराज जी। संगत जी, इतना प्यार तो हमारे अपने भी नहीं करते जितना हमारे गुरु जी महाराज हमसे प्यार करते हैं। बस एक यही गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी कभी हाथ ना छोड़ना। हमारे कर्म इतने माड़े हैं कि हमारे कर्म इतने माड़े थे कि हमारे
माड़े कर्मों के बाद भी आपने हमारा हाथ पकड़ा। अब इतनी कृपा, इतना प्यार मिला है आपसे। बस ये प्यार और ये कृपा ऐसी बनाए रखना, अपना साथ हमेशा ऐसे ही रखना। किसी के सहारे मत छोड़ना मेरे गुरु महाराज जी। हम तेरे सहारे हैं। हमारा पहला भरोसा और आप पहला भरोसा भी आप हो और आपकी उम्मीद भी आप, गुरु महाराज जी। सदैव अपने श्री चरणों में रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं सभी संगत जी को जय गुरु जी, प्राची आंटी और गौरव अंकल को जय गुरु जी। और वो कुछ अपने बेटे के ऑपरेशन के बारे में बताती हैं। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि बच्चा शीघ्र स्वस्थ हो जाए और गुरु जी का हमेशा उस पर आशीर्वाद रहे। जय गुरु जी। हाँ, फिर मेरा सत्संग 2-3 मेरे साथ सत्संग हुए इस वीक। तो एक तो यह है कि मैं सुबह 5:30 बजे अमरनाथ बर्फानी बाबा जी का जो लाइव आती है टेलीकास्ट होता है श्रद्धा चैनल से, वो मैं रेगुलर रोज देखती हूँ। वो 1 महीने शायद आता है जब से ये यात्रा आरंभ होती है ना, तो लाइव टेलीकास्ट मॉर्निंग में भी आता है, इवनिंग में भी आता है। तो मैं सुबह 5:30 को रोज देखती हूँ। तो उस समय आरती चलती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो वहाँ शंकर भगवान जी का ये रूप ही है, अमरनाथ जी और बर्फानी बाबा। तो वहाँ भगवान जी की, शंकर भगवान की आरती, शिव की सभी पूजा पाठ, भजन कीर्तन और बहुत सारे श्लोक चैंटिंग वगैरह होते हैं। तो बहुत सुनने में अच्छा लगता है। और बीच बीच में वहाँ तो बर्फ जमी रहती है ना, नॉर्थ में है। तो वो लोग ये दिखाते, बियर दिखाते हैं, बहुत सारे बियर बर्फ में चलते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा क्लिक करते हैं। और और दो कबूतर तो रेगुलर, दो सफेद कबूतर, ऐसे उसमें कुछ पौराणिक कथाएं भी है कि उसमें पार्वती माँ और शंकर भगवान की जो कथा है, तो दो कबूतर की स्टोरी वो रिप्रेजेंट करते हैं। अभी दो कबूतर हमेशा आते हैं। तो बीच बीच में वो वाइट कबूतर भी दिखा रहे थे बहुत देर तक। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं कैमरे में अपना कैमरा मोबाइल खोलती हूँ जल्दी से और क्लिक करूंगी। दो कबूतर बहुत सुंदर प्यारे लग रहे थे बर्फानी बाबा के पास में। तो लेकिन जैसे मैं अपना कैमरा ओपन करती इतने में वो सीन वो लोग हटा लेते हैं और फिर से वो मंत्र पूजा पाठ की तरफ उनका कैमरा को लगा लेते हैं। तो मैं बहुत देर तक अपना मोबाइल ऑन करके रखती हूँ पूरा, और आधे घंटे का प्रोग्राम रहता है, 5:30 से 6। पूरे 6 o'clock हो गए, पूरी आरती वगैरह सब कुछ हो गई और बस वो चैनल बंद ही करने वाले थे। तो मैं तो पूरा ऑन करके रखी थी कि जैसे ही अब कबूतर दिखाएंगे तो मैं ऑन करूंगी। लेकिन सब मैंने सोचा शायद नहीं दिखाएंगे, प्रोग्राम तो पूरा खत्म हो गया, लास्ट का एकदम चल रहा है, बस ऑफ ही करने वाले वो लोग। इतने में फिर से वो दो कबूतर उन्हें लास्ट में, जो कि कभी नहीं दिखाते हैं, और वो कल के उसमें उन्होंने फिर से दोबारा दिखाया। वही कबूतर दो बैठे हैं, वही सीन को, जो कि मेरे लिए बहुत अनयूजुअल था। मैंने कहा ये सब गुरु कृपा। मैं सोची थी ये कबूतर के दो वाइट कबूतर हैं, उनके दो पिक लेकर मैं अपने हस्बैंड अंकल को दिखाऊंगी। इसलिए मैं काफी देर से इंतजार करी थी, 20 मिनट से ऑन करके रखी थी कैमरे को। मगर देखिए गुरु जी की कृपा की वो लास्ट में मेरी मन की सुन ली गुरु जी ने, और ये दो कबूतर का पिक मैंने ले पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा ये है कि अभी यहाँ मुंबई में तो काफ़ी बारिश हो रही है, और जिसके कारण मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम थे। बारिश की वजह से मैं बाहर मार्केट वगैरह कुछ मेडिसिन ये वो लाना था और कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी थी, जा नहीं पा रही थी बारिश के कारण, कि अब जाऊंगी 2 दिन, थोड़ा बारिश कम हो जाऊंगी ऐसा करके। तो 24 को जुलाई को तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, फिर भी मैं निकल गई, और कुछ मेडिसिन भी हमारे डिस्पेंसरी से लेना था। तो लेके मैं वहाँ विघ्नहर्ता करके एक मार्केट है नवी मुंबई में, वहाँ जाके मैं, लेडीज शॉप है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे गई और अच्छे से शॉपिंग वगैरह की। इतने में बीच में किसी ने कहा कि वो अभी पूरे देश में से जंतर मंतर में चल रहा है ना, जेंजी का सब। तो ऐसे पूरे देश में हर स्टेट में हो रहा है, तो यहाँ भी अलर्ट आया और सब जगह शॉप वाले सब रेडी थे। बस मोबाइल फोन का मैसेज आएगा और वो सब फटाफट शॉप बंद करेंगे, क्योंकि एजिटेशन होगा। और इतनी बारिश के अंदर भी सब लोग तैयार खड़े थे ये करने के लिए, वाइट ड्रेस पहन के। मुझे कुछ अनयूजुअल लगा क्योंकि लोग खड़े थे इतने सारे, ऐसा तो होता नहीं नॉर्मली। फिर भी हम लोग अच्छे से शॉपिंग करके मैं वहां से निकली, और इतने में उनका मोबाइल फोन में ऐसा मैसेज आया कि अब दुकानें बंद करो जल्दी से। तो ऑटो वाले, कैब वाले कोई आने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी।
अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि ऐसा जुलूस टाइप का कुछ ना निकल जाए, जैसे वहाँ हो रहा है ना, टीवी में देखते हैं। तो मैं बस गुरुजी को याद करी, गुरुजी एक ऑटो तो मिल जाए कहीं से। बहुत दूर तक मैं चलती गई, इतना बारिश में सामान भी काफ़ी हो गया था मेरे पास में। ऑटो ना मिले, कैब तो बुक कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, सामान लेके मोबाइल चलाना तो, और पूरा फॉग जैसा हो गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था इतना। तो बस मैं मंत्र जाप कर रही थी और बढ़ते जा रही थी, कहीं रोड क्रॉस करके मेन रोड में आकर यदि कुछ ऑटो वगैरह मिल जाए। इतना ऑटो का हाथ दिखाई बुलाई, कोई नहीं आया। अचानक बहुत स्ट्रांग मैंने भगवान जी से, गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी एक तो ऑटो मेरे लिए भेज दिए। और सच में वो बस एक यंग लड़का आया, बोला आंटी आपको कहाँ जाना है। और मैं तो जय गुरु जी बोल के बस बताया उसको कहाँ जाना है, जल्दी से चढ़ गई, मुझे ऑटो भी मिल गया। और उस दिन मुझे टेंशन हो रही थी, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, और एजिटेशन का सुन के तो और डर लगने लगता है। लेकिन भगवान की इतनी, गुरु जी की कृपा है, ये ऑटो मिल गया, मैं सही सलामत 10-15 मिनट में घर भी पहुंच गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तीसरा सत्संग ये है कि मेरी छोटी बेटी, वो जो अभी कनाडा गई है लास्ट, अभी 15-20 दिन पहले पहुंची है। वहाँ अचानक से उसके थोड़ा हेल्थ इश्यू आ गया, उसको मोशंस के प्रॉब्लम हो गए, और थोड़ा सा ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो गई। अचानक से एक दिन में उसका ऐसा पाइल्स वाइल्स का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मोशन में ब्लड आने लगा, तो हम लोग घबरा गए। और छुट्टी का दिन सैटरडे संडे भी पड़ रहा था, तो क्या करेंगे खूब। तो फिर उसके बाद में उसने ऑन कॉल डॉक्टर से बात की, कुछ मेडिसिन उन्होंने बताए। तो मैं यहाँ बैठ के गुरु जी से प्रार्थना, गुरु जी इसको ठीक कर दो, ऐसा प्रॉब्लम ना आए, वीकनेस लग जाएगी, साथ में छोटा बच्चा भी है। तो गुरु जी से बहुत मन टेंशन हो रहा था, प्रार्थना करते जा रही थी, गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। और गुरु जी की ऐसी कृपा है कि डॉक्टर से, मतलब छुट्टी का दिन होना, सैटरडे था शायद था उस दिन, तो डॉक्टर से उसकी बात थी, उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया, और जो दवाई तो काम कर गई है। अभी नेक्स्ट टेस्ट वगैरह कुछ बताए हैं, स्टूल टेस्ट वगैरह, तो वो करा लेंगे, वो अभी कल कराएंगे, आज तो संडे वहाँ, तो कल कराएंगे। तो गुरु जी की कृपा से शी इज़ बेटर। तो गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी। और आज का यही मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। बोलने में मुझसे यदि कोई गलती होती तो आप सभी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। और सभी संगत जी जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, सब पर गुरु जी अपनी असीम कृपा रखें, मुझे, मेरे परिवार पर, और जितने सभी हैं, और प्राची आंटी और गौरव अंकल तथा उनके बच्चे पर बहुत कृपा बरसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।